एक दिन की बात है। रास्ते में चलते चलते भोलू कबूतर को एक मूंगफली मिलता है। भोलू कबूतर उस मूंगफली को उठा लेता है और चलते चलते काले कौवे के पास जाता है और बोलता है, ये मूंगफली की खेती कैसे होती है? मूंगफली पौधों के ऊपर लगती है या नीचे? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। फिर भोलू सीधे टुन्नी के पास जाता है और बोलता है, टूनी टूनी, मेरे पास मूंगफली है। चलो हम दोनों मिलकर फसल उगाते हैं। जब फसल उग जाएगी हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तब टुन्नी मान जाती है और कहती है, मैं आधी फसल लूंगी। ठीक है, आधी ले लेना। अब चलो हम काम पर लग जाए। फिर भोलू और टुन्नी जाकर मूंगफली बोने के लिए गड्ढा खोदते हैं और मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। मैं थक गया, अब मैं जा रहा हूँ आराम करने। बाकी का काम तुम कर दो, पानी दे दो। इतना बोलकर भोलू वहां से चला जाता है। टुन्नी नदी से पानी लाकर डालती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहां एक मूंगफली का पौधा उग जाता है, जिसे देख टुन्नी भोलू दोनों ही खुश हो जाते हैं। और भोलू बोलता है, टूनी, बहुत ही जल्द हमारे इस पौधे पर मूंगफली आ जाएगी। कहाँ कहाँ लगेगा मूंगफली? यहाँ पत्तों के पास। तुम बस काम ध्यान से करो, मैं तुम्हें ज्यादा मूंगफली दूंगा। अब जाओ पानी लाओ, अब हमारा मूंगफली सूख रहा है। टुन्नी नदी से पानी लाने चली जाती है। तभी भोलू सोचता है, टूनी कितनी बेवकूफ है, ये क्या जाने मूंगफली कहाँ आएगी। मूंगफली तो पेड़ के नीचे आएगी, जिसे मैं पकने के बाद जमीन से निकाल लूंगा। टुन्नी पानी लेकर आती है और पौधे को डाल देती है। और कुछ दिन और गुजर जाता है और पौधा सूख रहा था, जिसे देख टुन्नी बहुत परेशान थी और भोलू से बोलती है, भोलू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, मगर ये पौधा दिन पर दिन सूख रहा है। तभी भोलू बोलता है, और तो और इस पर अभी तो एक भी मूंगफली नहीं आई। शायद ये पौधा ही खराब है, ऐसी ही हम मेहनत किए। हम थोड़ा और रुक जाते हैं, कहीं कुछ दिन बाद आ जाए मूंगफली। अब तुम जाओ और नदी से पानी भर कर लाओ। टुन्नी नदी से पानी लाने चली जाती है। तब भोलू सोचता है, काले कौवे ने तो बोला था, जब पौधा सूख जाएगा तो जमीन के नीचे मूंगफली लग गई होगी। पौधा भी सूख गया है, इसका मतलब मूंगफली तैयार हो गई है। तब भोलू पौधे को उखाड़ लेता है और सारी मूंगफली निकाल कर वहां से भाग जाता है। टुन्नी भी नदी से पानी लेकर आती है और सोचती है, अरे इस पौधे को किसने काट दिया। यह देखकर टुन्नी रोने लगी। तभी वहां से मुनी चिड़िया गुजरती है और टुन्नी को रोते देख उसके पास आती है और बोलती है, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? टुन्नी रोते हुए सारी बात मुनी चिड़िया को बताती है। तब मोनी बोलती है, बेटी, वो भोलू कबूतर बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं, नीचे जमीन में लगती है। इसकी जड़ों में लगी है। वो कबूतर लेकर चला गया है। उसने तुमसे झूठ बोला है कि मूंगफली पौधे के पत्ती में लगती है। अब तुम घर जाओ। अब फिर कभी उस कबूतर का विश्वास मत करना। फिर टुन्नी रोते हुए घर चली जाती है। अब मैं फिर कभी उस भोलू कबूतर का विश्वास नहीं करूंगी। ये हर बार मुझे धोखा देता है। चिड़िया घर जाते ऐसा सोचते जा रही थी। घर जाकर भोलू कबूतर एक मूंगफली खाता है, जिसका स्वाद उससे अच्छा नहीं लगता। भोलू कबूतर काले कौवे के पास जाता है और कहता है, यार कौवे, मेरी फसल तैयार हो गई, पर मूंगफली का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पागल, मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं, तब उसका स्वाद अच्छा आता है। अबे आग कहाँ मिलेगी? हमारे जंगल में आग एक चिड़िया के पास होती है, जिसका नाम टोनी है। फिर शर्मिंदा होकर भोलू टुन्नी के पास मूंगफली की टोकरी ले जाता है और बोलता है, यार टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला और मैंने जमीन के नीचे से सारी मूंगफली निकाल लिया। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम धोखेबाज हो।
टूनी, मुझे कौवे ने बताया है कि मूंगफली को आग पर भून कर खाते हैं और आग तो पूरे जंगल में बस तुम्हारे पास है। मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं भी सोचूं कि तुम इतने अच्छे कैसे हो गए। मैं मूंगफली आग पर भूनने के लिए आधी लूंगी। फिर टुन्नी आग पर कढ़ाई को गरम करती है और मूंगफली भूनकर आधा ले लेती है और आधा भोलू ले जाता है। अब वो दोनों खुश थे। हमें कभी भी किसी की मेहनत के फल को चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें उससे ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। आज का सवाल, भोलू किससे पूछने गया खेती के लिए? कमेंट में जरूर बताएं।